अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय किसी मामले के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। प्रसंग: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक अस्थायी उपाय के रूप में रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया, हालांकि रूस ने इस फैसले का पालन नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 से कार्यरत है। कोर्ट की सीट हैग, नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। न्यायालय की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देना है। न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इसके द्वारा दिया गया किसी भी मामले पर निर्णय बिना किसी अपील के अंतिम तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी, अधिक से अधिक यह व्याख्या के अधीन हो सकता है या एक नए तथ्य की खोज पर संशोधन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। चूंकि यह एक आपराधिक अदालत नहीं है, इसलिए इसके पास कार्यवाही शुरू करने के लिए अभियोजक नहीं होता, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में देखा जाता है। हाल ही में शुरू की गई टेलीमानस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में लॉन्च किया गया है। 2. इसका उद्देश्य पूरे देश में मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। 3. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। प्रसंग: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर के अवसर पर एक टेलीमेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाना है। टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स टेलीमानस स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। विशेष रूप से दूरस्थ या पिछड़े क्षेत्रों पर भी खास ध्यान देगा। कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल है, जिसमें निम्हांस नोडल केंद्र है तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु (IITB) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHRSC) तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
केंद्र सरकार का लक्ष्य, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टेलीमानस सेंटर खोलना है। एक टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर 14,416 स्थापित किया गया है, जिससे कॉल करने वाले सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। टेलीमानस 2 स्तरीय प्रणाली में आयोजित किया जाएगा। 1. टियर 1 में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित राज्य टेलीमानस प्रकोष्ठ शामिल हैं। 2. टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञ और या दृश्य श्रव्य परामर्श के लिए ई-संजीवनी शामिल होंगे। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च CIFOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वाणिज्यिक वैज्ञानिक संस्थान है जो वन और परिदृश्य प्रबंधन पर अनुसंधान करता है। 2. इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। 3. वर्ष 2019 में वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री ICRAF के साथ विलय होने के उपरांत जंगलों और पेड़ों की भूमिका पर अपने संयुक्त अनुभव द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. केवल 3, C. 1 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B. अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR एक अधिक न्यायसंगत दुनिया की कल्पना करता है जहां वानिकी और परिदृश्य पर्यावरण और कल्याण को बढ़ाते हैं। CIFOR एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है जो विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय वनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वनों के उपयोग और प्रबंधन पर अनुसंधान करता है। एक वैश्विक बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इसका उद्देश्य मानव कल्याण में सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना और नवीन अनुसंधान के माध्यम से इक्विटी में वृद्धि करना, भागीदारों की क्षमता विकसित करना और सक्रिय रूप से सभी हितधारकों के साथ बातचीत में शामिल होकर नीतियों और प्रथाओं को सूचित करना है जो वनों और लोगों को प्रभावित करते हैं। CIFOR अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह CGIAR का एक अनुसंधान केंद्र है और CGIAR के वन, पेड़ और कृषि वानिकी FTA पर अनुसंधान कार्यक्रम का नेतृत्व करता है। इसका मुख्यालय बोगोर, इंडोनेशिया में स्थित है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च CIFOR और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री ICRAF 2019 में विलय हुए, जो वनों और पेड़ों की भूमिका पर अनुसंधान द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों को हल करने में अपने संयुक्त 65 वर्षों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीनवॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है? A. एक तकनीक जो कम समय में घने देशी वन बनाने में मदद करती है। B. विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के लिए वर्षा जल के भंडारण की एक अग्रणी विधि। C. धोखा देने का एक निराधार दावा जिसमें उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। D. एक कंपनी द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन की ओर अग्रसर होना। उत्तर C. संदर्भ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 COP 27 मिस्र के राष्ट्रपति पद के तहत कोका कोला कंपनी दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषकों में से एक को वर्ष
के सबसे बड़े जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के प्रायोजक और समर्थक के रूप में नामित है। जलवायु कार्यकर्ताओं द्वारा इसे ग्रीनवॉशिंग अभ्यास माना जा रहा है। ग्रीनवॉशिंग एक गलत धारणा देने या कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। ग्रीनवॉशिंग को एक निराधार दावा माना जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह शब्द व्हाइट वॉशिंग शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है बुरे व्यवहार पर प्रकाश डालने के लिए भ्रामक जानकारी का उपयोग करना। इस प्रकार ग्रीनवॉशिंग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की बढ़ती मांग को भुनाने का एक प्रयास है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंदिर राज्य 1 मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर 2 सूर्य प्रहार मंदिर असम 3 कटारमल सूर्य मंदिर गुजरात 4 मोढेरा सूर्य मंदिर उत्तराखंड। ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? ए केवल एक जोड़ी, बी केवल 2 जोड़े, सी केवल 3 जोड़े, डी सभी 4 जोड़े। उत्तर बी। संदर्भ हाल ही में प्रधानमंत्री ने मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। भारत में महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर मंदिर राज्य मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, ब्राह्मण्य देव मंदिर मध्य प्रदेश, कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, दक्षिणाकारा मंदिर गया बिहार, कुंभकोणम सूर्यनार कोविल मंदिर तमिलनाडु, अरसावल्ली सूर्यनारायण मंदिर आंध्र प्रदेश, सूर्य प्रहार मंदिर असम, मोढेरा सूर्य मंदिर मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में स्थित सूर्य को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह सोलंकी वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 102627 सीई में बनाया गया था। उन्हें आमतौर पर उनके समकालीनों द्वारा गुजरात के चालुक्य के रूप में जाना जाता था। यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। मंदिर राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। मंदिर परिसर में 3 घटक हैं: गुहमंडपा तीर्थस्थल, सभामंडपा सभा भवन और कुंड जलाशय। हॉल के बाहरी हिस्से और खंभों पर बारीक नक्काशी की गई है। जलाशय के नीचे और कई छोटे मंदिरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। स्थापत्य की भव्यता के कारण सोलंकी काल को गुजरात का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर परिसर मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है, जिसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण महमूद गजनी के खिलाफ भीम प्रथम द्वारा मोढेरा की रक्षा के प्रयोजन से किया गया था।